तो हे गाइस, इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि उनके टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहे हैं नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। तो तुम टाइम कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, बहुत लोगों के बैकलॉग्स आ जा रहे हैं एंड टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों के टेस्ट में ही दिक्कत आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि तुम्हें मिनिमम 6 आवर्स स्लीप लेना चाहिए। मिनिमम 6 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 8 से 9 घंटे सो, 8 से 9 घंटे सो लोगे तो पढ़ोगे कब? ठीक है, तो मिनिमम 6 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स रेगुलर डेज में तुम्हें स्लीप लेना चाहिए। एंड हाँ, एलएन का तो क्लासेस अटेंड करोगे ही करोगे जो भी कोचिंग में एनरोल्ड हो। साथ ही साथ तुम्हें सेल्फ स्टडी भी 6 to 7 आवर्स करनी चाहिए। मतलब डेली ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स तुम्हें एक साल तो पढ़ना ही पड़ेगा नीट क्रैक करने के लिए। ठीक है, और बैकलॉग्स के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ तो बैकलॉग्स देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके बैकलॉग्स हैं वो भी हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो अचानक जब तुम 10th से 11th में शिफ्ट करते हो तो बहुत सारा सिलेबस अचानक से 11th का आ जाता है, तो तुम्हारे बैकलॉग्स हो जाते हैं। बट तुम उस पर बैकलॉग्स पे अभी उतना ध्यान मत दो। हो सकता है वो बैकलॉग्स तुम्हारे टेस्ट में भी आ रहे हो, माइनर टेस्ट के सिलेबस में भी आ रहे हो, बट उन बैकलॉग्स पे तुम्हें उतना ध्यान देने की कोई भी नीड नहीं है। बिकॉज क्योंकि तुम अपने करेंट टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम्हारे करेंट टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से आते हो। क्योंकि अगर जब तुम 12th में जाओगे तो तुम्हें 11th एंड 12th दोनों वापस पढ़ाई जाएंगी, तो तुम मैनेज कर सकते हो उस टाइम पे अपने 11th और 12th दोनों को। लेकिन अगर तुम जैसे ड्रॉपर हो या फिर अगर तुम 12th में ही हो, ठीक है, तब तो तुम्हें अपने बैकलॉग्स कवर करने चाहिए क्या, करने ही पड़ेंगे। और उन बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा एंड तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो तुम्हें 15 आवर्स तुम कभी कभी शिफ्ट कर सकते हो। हॉलीडेज को यूज़ करो, जब भी छुट्टी मिले उस चीज़ को यूज़ करो, उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और बैकलॉग्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बोलूँगा कि बहुत लोग काफ़ी सारा टाइम ओवर थिंकिंग में ही ख़त्म कर देते हैं। वो लोग सोचते रहते हैं कि हम आज ये सिलेबस करेंगे, करा कुछ नहीं, लिस्ट बड़ी सी बना ली बस। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग में बहुत सारे बच्चे डे ड्रीमिंग ही करते रह जाते हैं कि उनका नीट में सिलेक्शन हो गया, वो नाच रहे हैं, एम्स चले गए, ऐसे वैसे, और वहाँ पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, सामने सोच पूरा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये सब ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। फ़ोन वोन तो अलग बात है, अगर तुम फ़ोन वोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर भी हो गए, जो कि आजकल बहुत कॉमन डिस्ट्रैक्शन है, तो वो तो ईजिली है दूर, फ़ोन से दूर होना। ठीक है, बट ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, डे ड्रीमिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। काफ़ी सारा टाइम तुम्हारा उस पर चला जाता है, तो उसको कैसे तुम इरेडिकेट कर सकते हो? तो उसके लिए तुम शॉर्ट गोल्स बनाओ। शॉर्ट गोल्स बनाओगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट होंगी एंड ओवरऑल आउटपुट तुम्हारा ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर तुम घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर अपने हॉस्टल रूम पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे तो एसआरजी लाइब्रेरी मिली हुई थी, तो मैं तो वहाँ कभी कभी चला जाता था जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था। तो जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो, लाइब्रेरी चले जाओ, बिकॉज वहाँ मोस्टली बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन तो आ ही जाएगा। एंड और बैकलॉग्स हो गए, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट हो गए, और आई डोंट थिंक तुम्हें एज सच और कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, एंड अगर तुम्हें मेरा शेड्यूल जानना है कि मेरा शेड्यूल कैसा था नीट प्रिपरेशन, के टाइम पे, तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो गए, ठीक है, 50, जस्ट एक रैंडम, पहली बार मैं कोई टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं शेड्यूल वाली वीडियो बना दूंगा। एंड मेरी मेडिकल कॉलेज जाने की पैकिंग हो चुकी है, मैं शिफ्टिंग करने वाला हूँ। जस्ट शिफ्टिंग के पहले ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे रात की ट्रेन है 11 बजे एंड अभी बज रहे हैं लिटरली, तुम देख सकते हो कितने, 8:30, 11 बजे की ट्रेन है, मैं 10 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ। सो अगली वीडियो आएगी दूसरे बैकग्राउंड के अंदर मेडिकल कॉलेज जाने के बाद। बाय।